हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आइए चलते हैं और एक मोटिवेशनल वीडियो की ओर। बूढ़ी माँ बस क्या चाहिए? एक बूढ़ी माँ को क्या चाहिए? पति पत्नी आने वाले किसी त्योहार की खरीदारी को लेकर बहुत जल्दीबाजी में और बहुत उत्सुक थे। पति ने पत्नी से कहा, जल्दी करो, मेरे पास टाइम नहीं है और भी ज़रूरी काम है ऑफिस का। दोनों तैयार होकर घर से निकलने लगे। तभी बाहर बरामदे में बैठी बूढ़ी माँ पर उनके बेटे की नज़र पड़ गई। वह माँ के पास जाकर बोला, माँ, हम लोग त्योहार की खरीदारी के लिए बाजार जा रहे हैं। आपको कुछ चाहिए तो मुझे बता दीजिए। माँ ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए बेटा। बेटे ने बार बार बहुत जोर देकर कहने पर माँ बोली, ठीक है, तुम रुको, मैं अभी तुम्हें लिख कर देती हूँ। उसने कुछ देर बाद माँ के बेटे को कुछ लिखकर एक कागज़ थमा दी। बेटा गाड़ी के ड्राइवर सीट पर बैठते हुए अपनी पत्नी से बोला, देखो, माँ को भी कुछ चाहिए था पर बोल नहीं पा रही थी। मेरे जिद करने पर लिस्ट बना कर दी है। रोटी और वस्त्र के अलावा भी इंसान को जीवन में बहुत कुछ चाहिए होता है। अच्छा बाबा, ठीक है, पर पहले मैं अपनी ज़रूरत का सामान खरीद लूँगी, बाद में आप अपनी माँ की लिस्ट देखते रहना, पत्नी बोली। दोनों गाड़ी में बाजार के लिए निकल पड़े। 4 घंटों तक पूरी खरीदारी करने के बाद पत्नी बोली, अब मैं बहुत थक गई हूँ, मैं कार में एसी चलाकर बैठती हूँ। आप अपनी माँ का सामान उनका लिस्ट देखकर खरीद लो। माँ ने इस त्योहार पर क्या मंगाया है, ज़रा मुझे भी बताना। पति ने माँ का दिया हुआ कागज़ पत्नी को ही पकड़ा दी। बोले, रे, इतनी लंबी लिस्ट, पता नहीं क्या क्या मंगाया है, और बनो श्रवण कुमार। कहते हुए पत्नी गुस्से से पति की ओर देखने लगी और वापस उसे लिस्ट पकड़ा दी। पर ये क्या? पति के आंखों में आंसू और लिस्ट पकड़े हुए हाथ सूखे पत्ते की तरह कांप रहा था। उनका पूरा शरीर बेसुध था। उनकी पत्नी बहुत घबरा गई। क्या हुआ? ऐसा क्या मांग लिया तुम्हारी माँ ने? कहकर पति के हाथ से पर्ची झपट ली। हैरान थी पत्नी भी, क्योंकि इतनी बड़ी पर्ची में बस चंद शब्द ही लिखे थे। उस कागज़ में लिखा था, मेरे कलेजे के टुकड़े, मेरे आँखों के तारे, मेरे प्यारे बेटे, मुझे इस त्योहार पर क्या, किसी की त्योहार पर कभी कुछ नहीं चाहिए। फिर भी तुम जिद कर रहे हो, तो यदि तुम्हारे शहर की किसी दुकान में अगर मिल जाए तो फुर्सत के कुछ पल मेरे लिए लेते आना, क्योंकि ढलती हुई सांझ हूँ अब मैं। मुझे गहराते अंधेरे से डर लगता है, मुझे अकेलेपन से डर लग रहा है। मेरा ये बुढ़ापा मुझे काटता है, मुझे अब तन्हाई से डर लगने लगा है। तो जब तक मैं जिंदा हूँ, जब तक मेरी सांसें चल रही है, तब तक मेरी धड़कनों में आवाज़ है। कुछ पल बैठकर मेरे पास, कुछ देर के लिए सही, बांट लिया कर मेरे बुढ़ापे का अकेलापन। बिन दीप जलाए ही रोशन हो जाएगी मेरी जीवन की काली सांझ। कितने साल हो गए बेटा तुझे स्पर्श नहीं किया। एक बार फिर से आ मेरी गोद में, अपना सिर रख और मैं ममता भरी हथेली से सहलाऊं तेरे सिर को। एक बार फिर से इतराए मेरे हृदय, मेरे अपनों को करीब, बहुत करीब पाकर, और मुस्कुराकर मिलूं मौत के गले। क्या पता अगले त्योहार तक रहूं या ना रहूं। दोनों रोने लगे। दोस्तों, हमारे माता पिता को सिर्फ हमारा प्रेम चाहिए, हमारा साथ चाहिए, हमारा आदर और सम्मान चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। बस इस आशा करता हूँ कि इस दिवाली आप सभी लोग अपने घर जाके अपनी माँ पापा के साथ दिवाली मनाएं। जो भी बाहर है वो अवश्य घर जाएं। इसी के साथ मैं ये वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ।